हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया है, जबकि आज एक्सपायरी थी, कैसा मूव रहा उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आज कुछ खास मार्केट ने किया नहीं और उसी रेंज में ऑल ओवर फंसा रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं ये रेंज पहले से प्रेडिक्टेड थी और कल हमने इसी के ऊपर डिस्कशन किया था। ऑल ओवर हमारा डिस्कशन पूरा रेंज के ही ऊपर था कि मार्केट की रेंज क्या है और कल कैसा बिहेवियर निकल के आ सकता है। ऑलराइट, आज का जो लो है ऑलमोस्ट जो आज का जहां से ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, 700 750 के आसपास। जो क्लोजिंग है वो 740 की रेंज में है। ऑलराइट, 700 के आसपास ओपनिंग हुई, 800 तक गया एंड वापस से नीचे। कुछ खास आज देखने को मिला नहीं, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था मार्केट में ऑल ओवर, क्योंकि अपसाइड बढ़ने की कुछ खास उम्मीद थी नहीं एंड डाउन साइड जाने की उम्मीद थी, बट लेवल बाय लेवल अगर क्रॉस करता तो। ऑलराइट, 750 के आसपास सपोर्ट बरकरार था और 800 के आसपास रेजिस्टेंस अप साइड में 925,000, इनमें बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस भरा पड़ा है। अब ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ग्लोबली भी बहुत सारी चीजें, अगर आप ग्लोबली रीजन दोगे तो हर बार 2-3 दिन से ऐसी चीजें हो रही हैं कि लाइक इजराइल ईरान का जो लगातार मैटर चल रहा है और लगातार वहां पे मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल रीजंस हो सकते हैं मार्केट के थोड़ा सा डाउनफॉल होने में। हालांकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बरकरार ना रहता और मार्केट वापस से नीचे आ जाता। बट कहीं ना कहीं अगर एक पॉजिटिव इंपैक्ट या फिर एक न्यूट्रल इंपैक्ट नहीं है, लेकिन तब भी ऊपर ना बढ़ने में मदद हो रही है। ऑलराइट, फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेंज वही है 800 की एंड देन 900 922 25,000 25,100। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट अगर ऊपर उठता है तो कैसे जाएगा। बट आज एक्सपायरी थी, आज भी कुछ खास हुआ नहीं। फ्राइडे को देखते हैं क्या होगा एंड फ्राइडे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपायरी अच्छी होती तो कहीं ना कहीं फ्राइडे मार्केट भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड होता कि मार्केट वापस से उठने की कोशिश करेगा। बट लास्ट के 3 बजे के मूव में भी मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली अपसाइड से। हालांकि रेजिस्टेंस पे था आसपास, तब भी एक सेल मोड देखने को मिला। बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग नहीं थी, बट कहीं ना कहीं एट लास्ट आपको एक फॉल देखने को मिला। अगर ये 3 बजे का मूव थोड़ा बहुत अपसाइड जाने की कोशिश करता तो मे बी फ्राइडे को, मतलब कल के दिन, एक अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। थोड़ा सा रेंज के बाहर परफॉर्म कर सकता था। बट कहीं ना कहीं आपके पास अब नीचे के ही लेवल्स बचते हैं, जो कि 700 से लेकर के 660 640 तक आएंगे। 580 से होते हुए 520 470 और 450 की रेंज तक आने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये जितने भी नीचे मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं ये बेहतरीन सपोर्ट है और मार्केट यहां से कहीं से भी मोस्ट प्रोबेबली उठने की कोशिश कर सकता है। कहां से? जनरली अभी तक तो इसने 500 से लेकर के 450 के बीच में ही उठने की लगातार अच्छी कोशिश की है। अगर ये भी ब्रेक डाउन होने की कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एंड वापस से मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है रेंज में, उस हिसाब से सपोर्ट जो है बरकरार है और बॉटम से बाइंग हर बार देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है कि मार्केट फॉल हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं रेंज में थोड़ा बहुत डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं 3.5 के आसपास इस रेंज में है, उससे नीचे ही क्लोजिंग आई है। ऑलराइट, अगर आप इसमें प्रीवियस क्लोजिंग देखोगे उससे नीचे क्लोजिंग आई है, तो डे बाय डे जो क्लोजिंग है प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे आ रही है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, इस बार जो एक्सपायरी पड़ रही है वो आपकी 26 जून की एक्सपायरी पड़ रही है। नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन डाटा देखोगे तो आपको 24,700 पे पुट राइटर्स दिखेंगे, 800 पे पुट राइटर्स दिखेंगे, जो कि थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं। कॉल राइटिंग की बात करें, 800 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, बहुत ज्यादा 900 पे कुछ खास नहीं, बट 800 पे ठीक ठाक है। एंड देन सीधा आपके 25,000 की रेंज में थोड़े बहुत कॉल राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में बैठे हैं। तो 800 का ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मायने में। 800 के ऊपर अगर निकलता है तो रेजिस्टेंस हैवी है, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये ऊपर जा पाए। अगर जाता भी है तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं कि बहुत ऊपर जा पाए, क्योंकि 900 25,000 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बट 800 के अगर नीचे टिका रहता है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि और नीचे जा सकता है। ऑलराइट, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं और हर दिन हम ऐसी चीजें देख रहे हैं।
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सपोर्ट आपका वही है 55,500 के आसपास, 55,500 के आसपास। प्रीवियसली भी मार्केट ने यहां से उठने की कोशिश की थी, बट आज जो है क्लोजिंग सीधा यहीं पे आके दी है। अगर नेक्स्ट डे इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो सीधा आपके जो लेवल्स हैं 398, 293 एंड 146 तक रीच आउट हो सकता है। बट अगर इसका सपोर्ट बरकरार होता है तो आपका वापस से उसी रेंज में जो आपका थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहें तो इस लेवल को हम ऊपर कर लेंगे, क्योंकि डे बाय डे जैसा स्पेसिफिकेशन होती है वैसा हमें करना चाहिए। ऑलराइट, 670 के आसपास, 670 से ऑलमोस्ट 700 की जो रेंज है इसको ब्रेक करेगा, 700 के ऊपर टिकेगा, 55,700 के ऊपर, तो 750 से होते हुए 800 पहला, 810, 920 एंड 56,000 के आसपास। 56,000 के ऊपर टिकता है तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, 56,100 150 तक हर्डल लेने की कोशिश ये करेगा। ऑलराइट, अभी फिलहाल यही रेंज है, अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए या नीचे आए, बट अभी वेट करेंगे क्योंकि मार्केट में ऐसी सिचुएशंस बन नहीं रही हैं। क्योंकि आज जो ऑल ओवर आईटी सेक्टर में भी थोड़ी वीकनेस थी बिकॉज ऑफ फेड के जितने भी डिसीजंस हैं या जितनी भी मीटिंग में उनके बातें चल रही उस वजह से। अब फेड का जो डिसीजन आता है उससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं ग्लोबली जो चीजें इस समय इंपैक्ट कर रही हैं वो ज्यादा मैटर करती हैं। ऑलराइट, फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ खास आज मार्केट ने बिहेव किया नहीं है, तो डिस्कशन में भी बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेवल्स के बारे में जरूर इंपॉर्टेंट मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि एक रेंज है और कई दिन से चल रही है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो ध्यान रखिएगा, हमें इस बारे में अगर नीचे जाता है तो पता भी लग सकता है, अगर ऊपर जाएगा तो बहुत बहुत आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर निकल रहा है, अब आप बाय कर सकते हो ब्रेकआउट पे। ऑलराइट, तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।